मसीह यीशु के जिंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। जितने खुश हैं जोरदार तालियों से बताएं कि आज आप खुदावंद के हुजूर में आए और खुशी करने के लिए आए और उसके नाम को जलाल देने के लिए आए, उसके नाम को मुबारक कहने के लिए आए। उसने आपके लिए छलानी काम किया है कि वो खुद इंसान बनकर वो खुद इंसान बनकर मेरे लिए आपके लिए जमीन पर आया है। जोरदार तालियां हमारे खुदावंद के जलाल के लिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस की तरफ रुख करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत इंजीली बयान और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, मत्ती की इंजील उसका पहला बाब 18वीं आयत से, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। आमीन। कलाम मुकद्दस का ये विर्त जो हमने तिलावत किया, मत्ती रसूल ये इंजील यहूदियों को लिखता है। उसका ये पैगाम यहूदियों के लिए था, इस्राएलियों के लिए, और वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का आगाज जो है इस इंजील के पहले बाब की पहली आयत से पढ़ना शुरू करे तो वो अब्राहम से शुरू करता है, क्योंकि वो बताता है कि यहूदियों का आगाज जो है वो अब्राहम से है, क्योंकि खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि तेरे बेटा होगा, मैं तुझे औलाद दूंगा, और उसका नाम इसहाक था। और वो बेटा पैदा हुआ और उसी से नस्ल दर नस्ल वो उन बातों को बयान करता हुआ आगे आता है, और आखिर में वो कहता है, अब वो एक से दूसरे शख्स के पैदा होने का जिक्र करता है। वो कहता है अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यहूदा पैदा हुआ, और उसके भाई पैदा हुए, और यहूदा से फारिस और ज़ारा से तमर पैदा हुए, और आखिर में वो जाकर कहता है अब वो लड़ी चल रही है, वो नस्ल चल रही है, और उसका वो जिक्र करता है कि अब यीशु मसीह की पैदाइश किस तरह से हुई। वो कहता है कि उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, जो दाऊद के घराने से था, और उनकी शादी से पहले, उनके इकट्ठे होने से पहले कलाम में लिखा है कि मरियम रूह कुद्स से हामिला पाई गई, और ये बात और ये खबर यूसुफ को मिल गई, और वो इन बातों को कलाम में लिखा है सोच रहा था। वो चाहता तो उसको भरे मजमे में लाकर शर्मिंदा करता, लेकिन वो रास्तबाज था। ये साथ लिखा है वो रास्तबाज था। ये अभी हमने पढ़ा, कलाम में लिखा है कि वो इन बातों को सोच रहा था, और पर लिखा है उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, जबकि शरीयत में लिखा था कि अगर कोई औरत इस तरह से हामला हो तो उसको मजमा में लाकर
संसार किया जाए, अगर साबित हो जाए कि इसने बदकारी की है, इसने बदी की है, उसको संसार कर दिया जाए। लेकिन वो उसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो मरियम से मोहब्बत करता था। जिससे हमें मोहब्बत हो, हम नहीं चाहते कि उस शख्स को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। उसने सोचा बजाय ये कि मैं मजमा में लाकर इसको शर्मिंदा करूं, मैं चुपके से छोड़ देता हूं। लेकिन वो सोच रहा था, वो दिन रात इन बातों को सोच रहा था। जब उसको ये खबर मिली, वो सोच रहा था, और सोचते सोचते वो सो गया। बारहा मैं और आप भी रात के पहरों में जब बिस्तर पर होते हैं, सोच रहे होते हैं, बहुत सी बातें सोच रहे होते हैं, अपने घर के ताल्लुक से, अपनी जॉब के ताल्लुक से, बच्चों के ताल्लुक से, रुपए पैसे के ताल्लुक से, खाने पीने के ताल्लुक से, बिल के ताल्लुक से, किराया देना है इसके ताल्लुक से। हम बहुत सी बातें सोचते हैं, हमारा क्या बनेगा। और ऐसे ही यूसुफ सोच रहा था। हम भी सोचते सोचते सो जाते हैं। यूसुफ भी सोचते सोचते सो गया, और जब वो सो गया तो कलाम लिखा कि एक फरिश्ता ख्वाब में उसको मिला। ख्वाब में उसको मिला, उसकी जिंदगी का एक फैसला जो वो करना चाहता था, उसने दुआ में रखा। उसने अपने मामला को खुदा के सामने रख दिया, और जब वो अपना मामला खुदा के सामने लेकर गया, तो जब वो सोया तो खुदा ने आसमान से फरिश्ते को भेज दिया, जिब्राइल फरिश्ते को भेज दिया उसकी ख्वाबगाह में कि जा, मेरा बेटा यूसुफ फिक्रमंद है, परेशान है, वो दुआ कर रहा है, वो मुझे पुकार रहा है, जा उसको कह दे कि जिस बात के लिए वो फिक्रमंद हो रहा है उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुकद्दसा मरियम तेरी बीवी जो इस वक्त हामला है, वो बदकारी के सबब से नहीं, उसने कोई बुरा काम नहीं किया, उसने कोई नापाकी का काम नहीं किया, बल्कि ये तो मेरे पाक रूह के वसीला से है, ये तो खुदाए रूहुल कुद्स के वसीला से आज वो इस मुकाम और मर्तबे को हासिल कर सकी है। और कलाम में लिखा है कि यूसुफ ने ख्वाब से जाग कर, लिखा वैसा ही किया। क्या ये हैरानी की बात नहीं कि ख्वाब में हमें कोई मैसेज मिले और हम उठकर वैसा ही एकदम से करें। हम सोचते हैं कि यार ख्वाब सही सी कि नहीं सी सही। बहुत सी बातें हमारे जहन में ख्वाबों को लेकर होती है। ख्वाब हकीकत होते हैं। बाइबल मुकद्दस पूरी इसकी तालीम देती है। खुदा ख्वाबों की वसीला से कलाम करता है। इब्लीस भी ख्वाबगाह में आ जाता है। ख्वाब बीमारी के सबब से भी आते हैं, काम बहुत ज्यादा करने के बायस भी आते हैं। वाइस की किताब उसके 5वें बाब में लिखा है, काम की कसरत के बायस ख्वाब देखा जाता है। जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं काम काज करके, और फिर हमें पता ही नहीं चलता, अक्सर कहते हैं मुझे पता ही लगा मैं किधर सो गया। क्यों? क्योंकि थक ऐसे जाते हैं। और ख्वाब में कभी कहीं और कभी कहीं और कभी किसी से मुलाकात हो रही होती है, और जब हम उठते हैं हम फ्रेश होते हैं। ये ख्वाब थकावट के बायस, काम काज करने के बायस। लेकिन एक ख्वाब कलाम में लिखा है कि खुदा के फरिश्ता ने, खुदा ख्वाबों में मुलाकात करता है। अय्यूब की किताब उसके 33वें बाब में लिखा है, खुदा एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोलता है। रात की रोया में और ख्वाबों में का इंसान इसका ख्याल ना करे, खुदा बोलता है जी। लोग इन बातों को हवा में उड़ा देते हैं और वो ख्वाबों के लिए मशवरा करते हैं, भाई तुसी मिलू ख्वाब का मतलब दे दसो। वो ऐसे बेसमझ कलाम को नहीं पढ़ते। कलाम से खाली, कलाम जिंदगियों के अंदर नहीं। अगर कलाम जिंदगियों के अंदर हो तो ख्वाबों का मतलब समझ आ जाती है। खुदा का रूह रहनुमाई कर देता है। कलाम में लिखा है कि खुदा ने एक शख्स को बरकत दे रखी थी, उसका नाम भी यूसुफ था। लेकिन वो याकूब का बेटा था, 11वां बेटा, ख्वाबों की ताबीर करने वाला, खुद भी ख्वाब देखने वाला। लेकिन यहां पर एक और यूसुफ है जो हजारों साल बाद पैदा होता है, और वो भी ख्वाब देखता है, और ख्वाब की राह से खुदा उसकी रहनुमाई करता है। ख्वाबों को इसीला लीजिए, खुदा ने पुराने अहदनामा के यूसुफ को भी ख्वाबों में रहनुमाई दी कि उसके घराने के लोग उसके सामने झुकेंगे। और जब उसने ख्वाब अपने बाप को बताया, अपने भाइयों को, सब उसका मजाक उड़ाने लगे। ले और सारी तो हुक्मरानी करेगा, होना सी ऐदी बन जाएंगे। फैमिली के अंदर ऐसा अक्सर होता है। अगर कोई फैमिली में सबसे छोटा हो ना,
तो उसको हमेशा रिजेक्ट किया जाता है, उसकी बात पर तवज्जो नहीं की जाती। यूसुफ भी छोटा था, रिजेक्ट कर दिया गया। खुदा ने कलाम किया था, लेकिन वो कलाम उसके दिल में था, उसने उस कलाम को जाने नहीं दिया। और ये यूसुफ जिसका अभी हमने जिक्र किया, ये भी उठा और ये भी लिखा इसने वैसा ही किया। इसने जाकर किसी से मशवरा नहीं किया, क्योंकि खुदा ने वाज़ेह तौर पर इससे कलाम किया था। डाउट इसके पास नहीं था। जब खुदा कलाम करता है, वो डाउट रहने नहीं देता, वो शक रहने नहीं देता। खुदा कलाम करे सही। अगर आज आपको डाउट है तो जान लीजिए कि यह कलाम खुदा ने नहीं किया आपसे। अगर खुदा ने कलाम किया है तो डाउट वो रहने नहीं देगा, शक नहीं रहने देगा, क्योंकि यूसुफ ईमान से भरा हुआ था, यकीन था, पूरी यकीन था, एतमाद के अंदर था, और कलाम लिखा उसने वैसा ही किया। और आगे जब उसने वैसा किया तो कलाम लिखा है, फरिश्ता ने उससे कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और वाज़ेह तौर पर ये मत्ती रसूल ने पाक रूह के वसीला से लिखा वो हवाला जो अभी आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं। लिखा है ये सब कुछ इसलिए हुआ, इस औरत का ऐसे हमला होना क्यों, ये औरत ऐसे हमला क्यों हुई। लिखा है ये सब कुछ इसलिए हुआ, आगे वजह बताई गई है कि औरत क्यों ऐसे हमला हुई, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। नबी ने क्या कहा था, यशायाह की किताब उसके 7वें बाब की 14वीं आयत के अंदर खुदा ने नबी की मार्फत कहा था, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। ये औरत इस तरह से हमला क्यों हुई, क्योंकि खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था एक औरत बगैर मर्द के हमला होगी, वो बेटा पैदा करेगी मर्द के बगैर। आज लोग सोचते हैं कि मर्द के बगैर मियां बीवी कब जब मिलाप होता है तब औलाद पैदा होती है, लेकिन ये निशान खुदा ने जमानों के लिए ठहरा दिया। अभी हम इसी के लिए गौर करने वाले हैं, कलाम के इस हिस्सा पर। कलाम का ये हिस्सा आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं, इम्मानुएल खुदा हमारे साथ। इस औरत का इस तरह से हमला होने का मकसद अभी हम देखने वाले हैं। ये कलाम जिस नबी की मार्फत किया गया वो यशायाह नबी था। वो कौन था? यशायाह नबी। और खुदा ने यशायाह नबी को पैगाम दिया एक बादशाह के लिए। वो बादशाह इस जमीन पर रहने वाले हर एक शख्स का नुमाइंदा, जितने इस कुरे अर्ज पर रहने वाले का, किसी भी कौम के, किसी भी कबीले के, किसी भी उम्मत के, वो पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ हैं, वो काले हैं, वो गोरे हैं, वो किसी भी तरह के हैं, ये बादशाह उन सब का नुमाइंदा है। और इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 7वां बाब पहली आयत से। कलाम में लिखा है, और शाह यहूदा आखिस बिन युताम बिन उजिया के अयाम में यूं हुआ कि रसीन शाह आराम और फिका बिन रमलिया शाह इस्राइल ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, लेकिन उस पर गालिब न आ सके। उस वक्त दाऊद के घराने को यह खबर दी गई कि अराम इफ्राइम के साथ मुत्तहिद है। बस उसके दिल ने और उसके लोगों के दिलों ने यूं जुम्बिश खाई जैसे जंगल के दरख्त आंधी के सबब से जुम्बिश खाते हैं। लोग जब कलाम के इस हिस्से को पढ़ते हैं तो बारहा समझ नहीं आती। ये वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं। ये आखिर बादशाह इस्राइल के बादशाहों में से एक बादशाह 11वें नंबर पर पैदा हुआ। बादशाहों की लिस्ट में इसका 11वां नंबर। इस्राइल वो कौम है जिस पर खुदा ने बड़ी मेहरबानियां की, लेकिन ये कौम हमेशा खुदा की नाफरमान रही, खुदा की बगावत करती रही, खुदा के हुक्मों को नहीं माना। और ये शख्स भी ऐसा ही था। ये शख्स, इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम इसके किरदार पर गौर करें कि खुदा ने इस ऐसे शख्स को ये पैगाम दिया कि एक हमारी हमला होगी और बेटा जनेगी। खुदा ने एक ऐसे शख्स से क्यों कलाम किया? आइए कलाम मुकद्दस में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। कलाम में लिखा है, आखिस 20 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 20 साल का। आखिस 20 वर्ष का था जब वह सल्तनत करने लगा। उसने 16 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की और उसने वो ना किया
जो खुदावन की नजर में दुरुस्त था, जैसा उसके बाप दाऊद ने किया था, बल्कि इस्राएल के बादशाहों की राहों पर चला और बालीम की ढाली हुई मूर्तें बनवाई। इसके सिवा उसने हनून के बेटे की वादी में बखूर जलाए और उन कौमों के नफरती दस्तूरों के मुताबिक जिनको खुदावन ने बनी इस्राएल के सामने से खारिज किया था, अपने ही बेटों को आग में झोंका। उसने ऊंचे मुकामों और पहाड़ों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे कुर्बानियां की और बखूर चलाया। ये ऐसा शख्स वो काम ना किया जो उसके बाप दाऊद ने किया था। ये दाऊद की तरह का बादशाह नहीं था। दाऊद खुदा का खौफ रखने वाला, खुदा से मोहब्बत रखने वाला, खुदा की फिक्र करने वाला, खुदा के लिए मरने वाला, खुदा की जंगें लड़ने वाला, खुदा की वर्शिप करने वाला, खुदा के सामने झुकने वाला, खुदा की गैरत रखने वाला। लेकिन ये बादशाह ऐसा नहीं था। ये बादशाह कैसा था? लिखा है कि इसने बालीम की ढाली हुई मूर्तें बनाई। ये बुत परस्ती था करने वाला और बखूर चलाने वाला, ऊंचे मुकामों पर मस्जिद बनाकर उनके लिए कुर्बानियां करने वाला और अपने ही बेटों को आग में झोंक देने वाला और हर दरख्त के नीचे। और कलाम लिखा है यहूदा का कोई घर ऐसा ना था जिसमें कोई बुत ना हो। हर घर के अंदर ये शख्स बुत नस्ब करवाने वाला, ऐसा बदकार बादशाह जो खुदा को गुस्सा दिलाता, खुदा को गजबनाक करता, खुदा को कहर दिलाता, ऐसा शख्स। और कलाम लिखा है इसके लिए 5वीं आयत में, इसलिए इसके बुरे कामों के बाइस लिखा खुदावन ने उसे शाह आराम के हाथ में कर दिया। शाह आराम इस्राएल के साथ मिल गया। यहूदा का कबीला आप जानते हैं, ये दो बादशाहियां तकसीम हो गई। इस्राएल की बादशाही जब सुलेमान के बेटे यहोवाब के बाद 2 हिस्सों में तकसीम हुई। 10 कबीले एक तरफ और 2 कबीले एक तरफ। 10 कबीले इस्राएल कहलाए और 2 कबीले यहूदा की सल्तनत। तो 10 कबीले जो थे यहूदा के ऊपर शाह आराम के साथ मिलकर हमला करते हैं। क्या करते हैं? हमला करते हैं। और यह हमला ऐसा भयानक था, ऐसा खौफनाक था, ऐसा दर्दनाक था, ऐसा पुरसोच था कि कलाम इसके लिए बड़े वाज़िया अल्फाज इस्तेमाल करता है। जब यह हमला हुआ तो क्या हुआ? और लिखा है कि बादशाह ने और उसके लोगों के दिलों ने जुम्बिश खाई, दिल हिल गया। कैसे? जैसे जंगल में आंधी आती है, आंधी पत्तों को उड़ा देती है, टहनियां तोड़ देती है, दरख्तों को जड़ से उखाड़ देती है। इनके दिल ऐसे ही उखड़ गए, ये ऐसे ही बेदिल हो गए, ऐसे ही नाउमीद हो गए। जब इस्राएल ने शाह आराम के साथ मिलकर आखस बादशाह यहूदा के कबीले पर अटैक किया, इनको खबर मिली कि हम पर हमारे भाइयों ने दुश्मनों के साथ मिलकर हमला किया है। और इनके दिलों ने जुम्बिश खाई और ये खौफजदा हो गए और इनके साथ बहुत बुरा हुआ। क्या बुरा हुआ? 1,20,000 सूरमा मार दिए गए। आखिस बादशाह की बदकारी के बाइस देखें, जब कोई हुक्मरान, जब कोई बादशाह बदकारी करता है, खुदा खौफ नहीं होता, खुदा के साथ नहीं चलता, तो कौम के ऊपर सजा आती है। ये कौमों का हाल आप देख सकते हैं। किसी भी मुल्क का हाल आप देखें। अगर किसी मुल्क का हाल देखना चाहते हैं कैसा है, तो उस मुल्क के हुक्मरान को देखिए। उस मुल्क के हुक्मरान कैसे हैं? क्या खुदा खौफ है? खुदा के सामने झुकते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, या वो अपनी दुकानदारी को चमकाते हैं? क्या वो बदी के मुखालिफ रहते हैं? आज आप देखें, सियासतदान सिर्फ सियासत की हद तक, लोगों की कोई फिक्र नहीं कि लोग भूख से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, तंगदस्ती से मर रहे हैं और महंगाई के सबब से लोग लड़ रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन क्या हमारे हुक्मरानों को इसकी फिक्र है? नहीं, वो तो अपनी जेबें गर्म करने के अंदर लगे हुए हैं। और मुल्क के अंदर हर तरह की करप्शन, हर तरह की बदी, हर तरह की बुराई मौजूद है। तो
क्या खुदा मुल्क के ऊपर रहम करेगा? नहीं, हुक्मरानों के सबब से मुल्क के ऊपर लानत आती है और आखिर बादशाह की बदकारी के बाइस पूरे मुल्क के अंदर लानत आई। क्यों? क्योंकि उसने खुद भी बदकारी की और उसने लोगों को भी इसके लिए उभारा। उसने किसी घर के अंदर खाली न रहने दिया, किसी घर को, हर घर के अंदर बुत नस्ब करवा दिए। और एक ऐसा बादशाह जो ऐसे घटिया गंदे काम कर रहा है, उसको खुदा ने सजा दी। ऐसे सजाएं आती है कौमों के ऊपर, खुदा मुखालिफ हो जाता है, मौसम उनके खिलाफ हो जाते हैं। अब गर्मी जब पड़ेगी तो इंतहा की पड़ेगी, सर्दी जब आएगी तो इंतहा की आएगी। गर्मी से लोग मरेंगे, सर्दी से लोग मरेंगे। महंगाई जब होगी तो बेतहाशा होगी कि लोग एक वक्त की रोटी तो क्या एक वक्त नवाने के लिए तरस जाएंगे। सैलाब आएंगे तो हजारों हजार नहीं लाखों लाख लोग बेघर हो जाएंगे। बीमारियां उनको आ लेंगी। क्यों? क्योंकि खुदा खिलाफ है। हुक्मरानों के बाइस और लोगों की बदकारी के बाइस खुदा मुखालिफ हो जाता है। ऐसा ही यहूदा और उसके बादशाह के सबब से हुआ। खुदा ने लानत भेज दी और यहूदा के ऊपर इस्राएल के लोगों ने और अरब के बादशाह ने मिलकर अटैक किया। और जब अटैक किया तो 1,20,000 सूरमा जिनकी महारत रखने वाले 16 लोग जो बाल बराबर भी अपने निशाने से नहीं चूकते मर गए। जोर काम नहीं आता, महारत काम नहीं आती, हिकमत काम नहीं आती, किसी तरह की कोई मदद नहीं होती। जब खुदा मुखालिफ हो जाए सब टैलेंट जाया हो जाता है, रुपया पैसा बैंक बैलेंस खाक में मिल जाता है। जब खुदा मुखालिफ होता है कुछ काम नहीं आता। जितनी बड़ी मर्जी सिफारिश हो, हुक्मरानों तक भी क्यों ना बातचीत हो, कुछ भी बन नहीं पड़ता, कोई मदद के लिए नहीं आता। जब खुदा मुखालिफ हो जाए, खुदा इसके मुखालिफ हो गया और खुदा ने शाह अरब के हवाले इसको कर दिया और 1,20,000 सूरमा मार दिए गए। और सिर्फ 1,20,000 ही नहीं बल्कि लिखा है 2 लाख लोग और बच्चे, औरतें और मर्द असीर हो गए। 3,20,000 ये थोड़ी तादाद नहीं है। घरों के घर उजड़ गए गुनाह के बाइस, बदकारी के बाइस, खुदा को रद्द करने के बाइस, खुदा को खुदा न माना बल्कि बुत परस्ती के अंदर चले गए। आज भी इसी तरह से हो रहा है। आज लोग बेखबर है, खुदा के सामने नहीं झुकते, खुदा की कोई फिक्र नहीं। फिक्र है तो अपने कारोबार की, फिक्र है तो अपने बच्चों की, फिक्र है अपने घर की, अपनी बीवी की, शौहर की, फ्यूचर की, तैयार होने की, खाने पकाने की। क्या खुदा की फिक्र है कि हमें खुदा के घर में वक्त पर आना चाहिए, खुदा के घर की, खुदा के काम की फिक्र करनी चाहिए? नहीं, हमें मौत चाहिए अपने लिए, शिफा चाहिए अपने लिए, हमें सब कुछ चाहिए अपने लिए। लेकिन क्या हमें कुछ चाहिए खुदा के लिए? नहीं, हमें खुदा के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये लोग खुदा को रद्द करने वाले, वो लोग जिनकी जिंदगियों में खुदा अव्वल दर्जा नहीं रखता, वो बुत परस्त है। लालच कलाम में लिखा बुत परस्ती के बराबर है। हर तरह का लालच जिंदगियों के अंदर जब मौजूद हो तो बुत परस्त है वो शख्स, भले वो सचमुच के बुत के आगे ना झुके, लेकिन अगर लालच है, आप देखिए खानों के ऊपर लालच होता है लोगों को। कहीं खाने का पता लग जाए कि खाना पका, बड़े राब्ते करेंगे, किसी तरह से कोई खाना भेज दे सही में। क्या हम अपने घरों में अच्छा खाना नहीं खाते? बड़े अच्छे अच्छे खाने हमारे घरों में बनते हैं, लेकिन लालच खत्म नहीं होता। ये शख्स अपने लोगों के ऊपर लालच ले आया। 3,20,000 लोग इसके पास मर गए, हलाक हो गए। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ? खुदा ने जो इसको सजा दी, लेकिन इसके साथ खुदा ने यशायाह नबी को भेजा। खुदा ने यशायाह की किताब उसके 7वें बाब की 3री आयत में लिखा है, तब खुदा ने यशायाह को हुक्म किया, तू अपने बेटे शय्यार यशूब को लेकर ऊपर के चश्मा की नहर के सिरे पर जो धोबियों के मकान की राह में है, आखिर से मुलाकात कर। पहाड़ों के ऊपर जा, जहां पर धोबी कपड़े धोते हैं, क्योंकि पहाड़ों से पानी आता है। उसको पता है आखिस बादशाह को कि अगर पानी भी रुक गया तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। वो पानी को महफूज करने के लिए वहां जाता है। खुदा भेजता है यशायाह को, जा
लेकिन अपने बेटे शैयार यीशु को साथ लेकर जा। ये यशायाह का बेटा है और इसके नाम का मतलब है बकिया वापिस आएगा। बकिया वापिस आएगा। वो लोग जो कैदी होकर गए, वो लोग जो असीर हो गए, जिनको बंदी बना लिया गया, जिनको पकड़ लिया गया, जिनको गुलाम बना लिया गया, जिनको उनके भाई ले गए गुलाम बनाकर, वो वापिस आएंगे। यशायाह के बेटे के नाम का मतलब बकिया वापिस आएगा। शैयार यीशु, तू अपने बेटे को लेकर जा ताकि आखिस इस बात को समझे, अपने बेटे को साथ ले, जिसका मतलब है तेरे लोग वापिस आ जाएंगे, तेरे लोग वापिस आ जाएंगे। लेकिन खुदा ने क्या यशायाह से कहा कि तू क्या पैगाम देना? खुदा ने उससे कहा कि तू बादशाह से कहना खबरदार हो और बेकरार ना हो, तू इन दो लुटियों के दो धुओं वाले टुकड़ों से अरामी रसीन और रमलिया के बेटे की कहर अंगेजी से ना डर और पूरा दिल ना घबराए। खुदा इस बादशाह को यशायाह की मार्फत पैगाम देता है, ऐसा बादशाह जो बदकार है, जिसकी बदकारी की बाइस सजा आई और लाखों लोग मर गए। खुदा इस बादशाह को क्या पैगाम दे रहा है कि तू इन लोगों से ना डर जो तेरे लोगों को गुलाम बना कर ले गए। इन दो लोगों ने मिलकर तुझ पर हमला किया, तू उनसे ना डर। ये आग की लुक्कियों की मानी। ये आग की लुक्कियां क्या होती हैं? लकड़ी जो पीछे से तो ठीक हो और आगे से जली हो और धुआं निकल रहा हो, उसको बोलते हैं लुक्की। जो दम दे रही हो लकड़ी, ऐसी लकड़ी जो कुछ ना कर सके। खुदा कहता है ये ऐसे ही है। बेशक 1,20,000 मर गए और 2 लाख लोग कैदी हो गए, लेकिन मैं तुझे बताऊं कि तेरे ये असीर वापिस आ जाएंगे, तेरे ये असीर वापिस आ जाएंगे और तू इनसे ना डर, तेरा दिल ना घबराए। तू क्यों परेशान हो गया? तू पुत्रों के आगे झुकने वाला, बदकारी करने वाला, अपने बेटों को आग में झोंकने वाला, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे पास आया हूं। और खुदा कहता है इस शख्स को, खुदा ने नबी की मार्फत कहा कि तू, फिर खुदावन ने आखिर से फरमाया, खुदावन अपने खुदा से कोई निशान तलब कर। खुदा ने यशायाह की मार्फत कहा, ऐ बादशाह निशान तलब कर कि खुदा तेरे बच्चे को वापस ले आएगा। अगर तुझे शक है, तू खौफजदा है, डाउट में है, तो खुदा से निशान मांग, खुदा तुझे निशान देगा, क्योंकि खुदा तुझसे मोहब्बत करता है। खुदा को तेरी फिक्र है। देख तू बदकार है, तू गज़बनाक खुदा को करने वाला, खुदा तेरा मुखालिफ ही नहीं, लेकिन खुदा तेरी फिक्र करने वाला भी है। आज उस खुदा ने तुझ पर रहम किया है, वो तुझे बचाना चाहता है, तेरे लोगों को छुड़ाना चाहता है। अगर तू इन देवी देवताओं को छोड़ दे, इस बुत परस्ती को छोड़ दे और मेरे सामने छुप जाए, निशान तलब कर, तुझे तसल्ली मिल जाए, तुझे इत्मीनान मिल जाए। क्या चाहता है तू अपने लिए? निशान मांग। और ये शख्स आगे से क्या कहता है? कहता है लेकिन आखिस ने कहा मैं तलब नहीं करूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। आपको क्या लगता है इसको पढ़ के? ऐसा लगता है कि आखिस ने कहा नहीं, मुझे खुदा से निशान तलब नहीं करना चाहिए, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये उसकी बात हल्की सी मालूम होती है पढ़ते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बराह रास्त खुदा की इंसल्ट कर रहा है, वो बराह रास्त खुदा के सामने बगावत कर रहा है, वो खुदा की बेइज्जती कर रहा है। वो कह रहा मुझे खुदा से क्या वास्ता, मैं क्यों खुदा से निशान मांगू? खुदा कौन है? मैं खुदा को नहीं जानता, मैं खुदा के पास नहीं जाऊंगा। उसके कहने का मतलब ये है मुझे खुदा नहीं चाहिए, मैं क्यों ऐसे खुदा के पास जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। वो ये कह रहा है मैं खुदा से निशान तलब नहीं करूंगा। यशायाह की मार्फत खुदा फिर क्या कहता है सुनिए। खुदा ने कहा, तब उसने कहा ऐ दाऊद के खानदान, अब सुन, क्या तुम्हारे इंसान को बेजार करना हल्की सी बात है? जो तुम मेरे खुदा को भी बेजार करोगे। उसने खुदा को बेजार किया, गजब दिलाया, गुस्सा दिलाया कि वो खुदा की बराह रास्त इंसल्ट कर रहा है। खुदा कह रहा है देख तूने बदी की है, मैंने तुझे सजा दी, आजा मेरे पास, तुझे तसल्ली दूंगा,
तुझे बचा लूंगा, तुझे छुड़ा लूंगा, निशान मांग। वो कहता नहीं, मुझे खुदा नहीं चाहिए, मैं बुतों के पास जाऊंगा, मैं देवी देवताओं के पास जाऊंगा। उसके कहने का 100% यही मतलब है। 100% वो खुदा को रिजेक्ट कर रहा है, वो खुदा से निशान नहीं चाहता, खुदा को बेजार कर रहा है और गजब ना कर रहा है। आज लोग दुखों के अंदर, बीमारियों के अंदर, तंगदस्ती के अंदर, गुर्बत के अंदर, कर्जों के अंदर और तरह तरह के हालात के अंदर पड़े हुए हैं। औलाद नशों के अंदर पड़ी हुई है। बुरा हाल कौम का है, लेकिन तो भी खुदा के तालिब नहीं, तो भी खुदा के सामने नहीं झुकते, तो भी खुदा के पास नहीं आते, खुदा की आखिस की तरह बराह इंसल्ट कर रहे हैं, खुदा की बराह बेइज्जती। फिर खुदा ने क्या कहा? देखो, खुदा तुमको आओ एक निशान देगा। तू निशान नहीं मांगता, न मांग। खुदा सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक निशान देगा, पूरी दुनिया को एक निशान के एक कंवारी हमला होगी। क्या कभी कोई कंवारी हमला हुई बगैर मत के? नहीं। अगर एक कंवारी मत के बगैर हमला नहीं हो सकती तो गुनाहों का मदावा भी नहीं हो सकता। लेकिन खुदा ने पैगाम दिया कि एक कंवारी हमला होगी, वो होगी। अगर एक कंवारी हमला हो सकती है तो सुन ले आखिस, मैं तेरे गुनाहों को मिटा सकता हूं। सुन ले आखिस, मैं तुझे बचा सकता हूं। सुन ले आखिस, मैं तुझे रिहाई दे सकता हूं, मैं तुझे माफ कर सकता हूं, मैं तुझे बचा सकता हूं। आज वही खुदा मुझे और आपको कह रहा है, अगर एक कंवारी हमला हो सकती है तो मेरे और आपके गुनाहों की रिहाई भी हो सकती है। आज लोग सोचते हैं कि हम गुनाह करना नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? अगर एक कंवारी हमला हो सकती है तो खुदा बताता है कि अगर मैं एक कंवारी से एक बेटे को पैदा कर सकता हूं तो उसी के वसीला से मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से भी रिहाई दे सकता हूं। हालेलुया! वो खुदा ऐसा कर सकता है। इंसान गुनाहों के अंदर पड़ा हुआ है कि हाथों दुख उठा रहा है, जुल्म उठा रहा है और जिंदगियों को वो बवाल कर रहा है, दुख दे रहा है, सता रहा है। लेकिन कलाम में लिखा है, यही यीशु नासरी उन सबको जो इब्लीस के हाथ से दुख उठाते शिफा देता फिरा। ये बेटा यीशु खुदा का बेटा उन सबको जो इब्लीस के हाथ से दुख उठाते उन सबको शिफा देने पर कादिर है। हालेलुया! आपको रिहाई देने पर कादिर है, आपको बचाने पर, आपको छुड़ाने पर कादिर, रिहाई, मखसी, छुटकारा देने पर कादिर है। ये रिहाई देने वाला है। लिखा है खुदा आप तुमको एक निशान देगा। लिखा है कि एक कुमारी हमला होगी और उसके बेटा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका क्या मतलब है? खुदा हमारे साथ। हम गुनाहगार, खुदा के बागी, खुदा के मुखालिफ चलने वाले, नाफरमान, बदकार, लेकिन ऐसे लोगों के लिए खुदा का पैगाम ये है, ऐ मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूं, ऐ मेरी बेटी मैं तेरे साथ हूं। वो जो औरत से पैदा हुआ, लिखा है उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, खुदा हमारे साथ है। आखिर बादशाह को ये पैगाम दिया गया। मैं ये सोचता था कि ऐसे बदकार को क्यों ये पैगाम दिया गया? तो खुदा ने मुझसे कलाम किया, बेटा यही तो मेरा फजल है कि मैं इसके लायक नहीं, वो इसका हकदार नहीं, लेकिन तो भी मैं उससे मोहब्बत करता हूं। खुदा मुझसे और आपसे भी ऐसे ही मोहब्बत करता है। क्या हमारे गुनाह खुदा को गज़बनाक नहीं करते? लेकिन तो भी खुदा मुझसे और आपसे मोहब्बत करता, हमारी फिक्र करता। उसने अपना बेटा भेज दिया, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। हर तरह के हालात में वो बचाने की कुदरत रखता है। इस शख्स ने रद्द कर दिया, खुदा को कबूल नहीं किया और हलाक हो गया। इसने इस पैगाम को भी कबूल नहीं किया। कलाम में लिखा है इसलिए वाज़ेह तौर पर, अगर तुम ईमान न लाओगे तो यकीनन तुम भी कायम न रहोगे। इस शख्स ने खुदा का भरोसा नहीं किया, खुदा के सामने नहीं झुका और ना झुकने के बायस हलाक हो गया। अगर आज मैं और आप कबूल नहीं करते खुदा के बेटे यीशु को कि वो मुझे गुनाह से बचा सकता है, वो मुझे रिहाई दे सकता है, वो मुझे बीमारियों से छुड़ा सकता है, वो मुझे कर्जों से निकाल सकता है,
वो बचाने पर काबिल। अगर कबूल नहीं करते तो इस शख्स की तरह हलाक होंगे, लेकिन अगर कबूल कर लेते तो खुदा, जैसे खुदा ने पहले यूसुफ को लिखा कलाम में कि खुदा यूसुफ के साथ था, याकूब का बेटा, 11वां बेटा जिसका मैंने पहले बताया, ख्वाब देखने वाला, फिर उनके बाद खुदा ने कलम लिखा है उसको सरफराज करके हाकिम बना दिया। जब उसके भाइयों ने कुएं में फेंका तो खुदा उसके साथ था। जब कुएं से निकालकर बेचा गया, खुदा उसके साथ था। जब वो मिस्र में बेचा गया, खुदा उसके साथ था। जब उस पर उस औरत ने इल्जाम लगाया, खुदा उसके साथ था। जब वो जेल में गया, खुदा उसके साथ था। अब जब वो जेल से निकालकर तख्त पर बिठाया गया, खुदा उसके साथ था। खुदा आपके साथ है, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको कैद से निकालकर सरफराज करेगा, जिंदगी देगा, रिहाई देगा, बरकत देगा, छुड़ाएगा। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और उसको कबूल कर लीजिए। इस पैगाम पर ईमान रहिए, खुदा हमारे साथ है। और उसको कबूल कीजिए, आंख उस बादशाह की तरह रातों न करें बल्कि कबूल कर ले, हाँ खुदा तू मेरे साथ है।